अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन ने यहाँ पे दोबारा रिट्रेस किया था कल के दिन के अंदर, बट आज हमें दोबारा थोड़ी रिकवरी दिखी है। और इस टाइम जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन 1,02,000 के आसपास चल रहा है। इथीरियम को देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, और इवन तमाम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आज हमें काफ़ी ज़बरदस्त जंप मिला है, खास तौर पे जो AI कॉइन्स हैं। आप लोग यहाँ पे देखो FET को, वो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पंप हुआ है, ऑलमोस्ट 80% का बड़ा जंप जो है हमें FET में मिला है। बाइनेंस पे आज ये टॉप गेनर्स में शामिल है। इसके अलावा आप दीगर AI कॉइन्स को देखो तो वही परफॉर्म कर रहे हैं। आप नियर को देख लो, रेंडर को देख लो, इसके अलावा आप पिथ को देख लो, इसके अलावा वर्चुअल को देख लो। इस तरीके से ज़्यादातर जो AI बेस्ड कॉइन्स हैं वो आपको बहुत ज़बरदस्त जंप लेते हुए दिख रहे हैं। तो क्या रीज़न है आज ऑल्ड कॉइन्स का बेटर परफॉर्म करने के पीछे, खास तौर पे AI कॉइन्स के पंप करने के पीछे? क्या ऑल्ड कॉइन सीजन स्टार्ट हो चुका है? तो यही वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के अंदर खास तौर पे हम डिस्कस करेंगे और आपको रीज़न बताएंगे एक्चुअल कि आखिर क्यों ओल्ड कॉइन्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि बिटकॉइन यहाँ पे फिलहाल भी उसी रेंज में चल रहा है जहाँ पे डंप होके पहुँचा था। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं हमारे पास, बट इस अपडेट से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। और बैकग्राउंड ये है कि काफ़ी दिनों से ही जो है ना, जो AI बेस्ड कॉइन्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर रहे थे, और इस हफ्ते के अंदर $800 बिलियन का बड़ा लॉस हुआ है AI शेयर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। और यहाँ पे नस्दाक ने अप्रैल के बाद से एक बहुत गंदा वीक जो है वो AI कॉइन्स के लिए देखा है। तो उसके बाद एक बहस स्टार्ट हो चुकी थी कि कहीं AI कॉइन्स जो है, बल्कि काफ़ी लंबे अरसे से बहस चल रही है कि AI कॉइन्स जो है वो यहाँ पर ओवर हाइप तो नहीं हो चुके, यानी कि इनके बारे में जो बातें हम पिछले 2-3 सालों में देख रहे हैं कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तो उसको पेश नहीं किया जा रहा। और इसी बहस के बीच में आज के दिन में ट्रंप, जो कि USA का सदर है, जितना भी ये एक अनप्रिडिक्टेबल इंसान, जितना बड़ा जोकर सही, बट बहरहाल जो बात करता जा रहा है इसकी बात की वैल्यू होती है। तो इस सारे क्योस के बीच में वो बंदा सामने आया और इसने कहा कि भाई मुझे जो है ना AI पे बिलीव है, AI के फ्यूचर पे बिलीव है। और उसने जो वर्ड्स अदा किए, उसने कहा कि मैं जो हूँ AI के फ्यूचर को लेकर वरीड नहीं हूँ, मैं AI बबल पे बिलीव नहीं करता हूँ, और मेरे हिसाब से जो AI का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब यहाँ पे USA का सदर जाहिर सी बात, इतनी बड़ी बात करेगा तो मार्केट में उसका असर तो आएगा ना। तो वही हुआ है, और हमें आज के दिन के अंदर स्टॉक्स के अंदर भी और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी जो AI प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बट इसके अलावा एक और चीज़ भी हुई है टेक्निकली, जो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा किरदार अदा करेगी, बल्कि हमेशा ही ऑल्ड कॉइन्स के पंप के पीछे ये चीज़ जो है किरदार अदा करती है, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। अब डोमिनेंस के चार्ट को आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे देखो लास्ट 3 डेज से ही डोमिनेंस जो है वो गिर रही थी एक हाई लगाने के बाद। पर यहाँ पे आज के दिन में खास तौर पे देखो तो एक अच्छा खासा बड़ा ड्रॉप जो है हमें देखने को मिला है, और यहाँ पे डोमिनेंस के अंदर तकरीबन यहाँ पे 1.5% के लगभग जो है ड्रॉप देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर ऊपर से हम लोग लेते हैं इस ड्रॉप को लास्ट 3 डेज के अंदर, तो हमें दिखता है कि लगभग यहाँ पे 2% से भी ज़्यादा के आसपास जो है ना ये ड्रॉप हमें दिख रहा है। और बिटकॉइन से पैसा निकला है और वो यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स में गया है। तो इसी वजह से जो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट है वो यहाँ पर जो है आज आपको जो है ग्रो करती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे टोटल 2 का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसे भी आप लोग देख लो। तो ये आपके सामने है कि ड्रॉप के बाद, काफ़ी डंप करने के बाद, अपनी मेजर सपोर्ट से जो कि थी $1.27 ट्रिलियन की, वहाँ से ओल्ड कॉइन्स की मार्केट, टोटल 2 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ जिसमें इथीरियम शामिल नहीं होता, यहाँ पे देखो तो एक बाउंस मिला है हमें। और जंप के बाद ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो इस टाइम चल रही है वो चल रही है $1.38 ट्रिलियन के ऊपर। और यहाँ पे अगर देखें तो ड्रॉप के बाद तकरीबन 11% से ज़्यादा का इजाफा जो है टोटल 2 की मार्केट के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो ये है कि देखो बुल मार्केट जो ओल्ड कॉइन्स की है ना, यहाँ मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि देखो इंशाल्लाह वो आएगी। कितनी बड़ी आएगी कितनी बड़ी नहीं आएगी वो अलग बहस है, बट मेरे हिसाब से ओल्ड कॉइन्स का बुल मार्केट अभी तक आया ही नहीं था। बिटकॉइन का बुल मार्केट तो चल रहा है बहुत लंबे पीरियड से ही, और मुझे उम्मीद है कि वो अभी कुछ अरसा और कंटिन्यू रहेगा। अभी हमें बिटकॉइन के अंदर भी टॉप नहीं मिला है, और ओल्ड कॉइन्स का भी जो एक बड़ा पंप है मेरे हिसाब से वो आएगा, प्रॉपर तरीके से आएगा इंशाल्लाह। और उसमें जो है ना पैसा भी लोगों का बनेगा, बस उन्हीं का बनेगा कि जिन्होंने यहाँ पेशेंस रखा होगा। इस बार जाहिर सी बात है जो इस बार की हमारी बुल मार्केट चल रही है, लोगों का जो एक हौसला है, जो लोगों का दिल गुर्दा है,
वो यहाँ बड़ा आजमाया जा रहा है। बट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना मायूस इस दफा भी आप लोग नहीं होगे। शायद उतने बड़े बड़े जंप हमें ओल्ड कॉइन में नहीं दिखेंगे जितने हमें 2021 के अंदर दिखे थे। बट यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की हुई है स्पॉट के अंदर और यहाँ पे अच्छे ओल्ड कॉइन्स होल्ड किए हुए, मेरे हिसाब से वो मायूस नहीं होंगे। तो ये फिलहाल दोस्तों एक सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, ओल्ड कॉइन्स की मार्केट का। और अभी जो आपको एक पंप दिख रहा है ये वीकेंड पे थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, बट उसके बाद दोबारा भी ओल्ड कॉइन्स के अंदर मेरे हिसाब से एक डंप आएगा। और मैं पहले भी आपको बोल रहा था, अभी भी बोलूंगा कि भाई अगर ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो मेजर ओल्ड कॉइन्स है उनके अंदर अगर आपको मेजर सपोर्ट के ऊपर मिल जाती है प्राइस, तो आप लोगों को वहां पे अगर एंट्री बनानी है तो आप बना सकते हो। पर्सनली खुद मैंने जो है बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स जिनके अंदर मैं अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर चुका था, बाहर आ चुका था, दोबारा प्लानिंग की हुई है कि मैं एंट्री लूंगा अगर मुझे वो ओल्ड कॉइन्स वहां मिल जाते हैं जहां पे मैं उनको देखना चाह रहा हूं, तो मैं वहां बहरहाल नहीं घबराऊंगा और मैं वहां फेयरफुल नहीं होऊंगा। बाकी जाहिर है आप लोगों की अपनी मर्जी क्या वहां पे क्या करना चाहोगे। बट इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग स्पॉट के अंदर लॉस के अंदर हैं, जहां पे इतना उन्होंने इंतजार कर लिया है, तो वो मेरा ख्याल है कि आगे भी इंतजार थोड़ा कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है और अभी यहाँ पे उनको मेरा ख्याल है करना चाहिए। बाकी फिर बता रहा हूँ भाई कि फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आप लोगों का नहीं हूँ, फैसला एट द एंड आपका अपना ही है। तो ये ओवरऑल दोस्तों ओल्ड कॉइन्स की कहानी हो गई और इसके अलावा चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, क्या बिटकॉइन दोबारा इस टाइम पॉजिटिव हो चुका है कि अभी भी यहाँ पर जो प्राइस है बिटकॉइन की वो एक नेगेटिव जोन के अंदर है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना डिटेल में नहीं जाए बगैर मैं आपको जो है सिंपली इस टाइम जो स्ट्रक्चर है बिटकॉइन का वो दिखाना चाहूंगा। डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है मैक्रो लेवल के ऊपर, मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, बार बार बता चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं है कि मैक्रो लेवल के ऊपर बिटकॉइन जो है एकदम चकाचक है और वहाँ मैक्रो लेवल के ऊपर बिटकॉइन एक महफूज पोजीशन के अंदर है। तो मैक्रो लेवल के ऊपर और बिगर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको बिटकॉइन को लेकर भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जो शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, जो हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट है, वो यहाँ पे काफी दिनों से नेगेटिव चल रहा था, अपना स्ट्रक्चर डेली का ब्रेक कर चुका था और जो लो ब्रेक किया लास्ट बिटकॉइन ने वो किया था ये वाला 1,06,000 1,07,000, ये जो है एक सपोर्ट भी थी बिटकॉइन की, ये ब्रेक हुई और उसके बाद फिर हमें 98,000 का जो लो है बिटकॉइन का वो मिला। और अब उसके बाद क्या चल रहा है, तो अभी भी मेरे भाई प्राइस जो है उसी एक रेंज में मौजूद है, यानी कि आप कह सकते हो कि थोड़ी सी नेगेटिव रेंज में मौजूद है और बिटकॉइन की हद तक प्राइस शॉर्ट टर्म के अंदर खास तौर पे अभी यहाँ पे नीचे की तरफ ही हमें दिख रही है, यानी कि जो प्राइस है वो दोबारा बुलिश नहीं हुई है। बुलिश किस टाइम होगी, जिस टाइम बिटकॉइन जो है ना ये वाला हाई तोड़ेगा, ये एक ऐसा हाई है जब ये टूटेगा तब भी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो दोबारा हमारी अप ट्रेंड में जाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता ये आपके ऊपर जो है रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है। और मैंने पहले लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं दोबारा ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आपके सामने के प्राइस जो है कल दोबारा ड्रॉप भी हुई थी। तो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि बिटकॉइन थोड़ा रिकवर होकर ऊपर आता भी है, तो ये वो जोन्स हैं जहां से बिटकॉइन जो है दोबारा एक ड्रॉप लेगा और मेरे हिसाब से कुछ दिन बिटकॉइन जो है मजीद हमें परेशान कर सकता है। ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे आपको ऐसे मूव लेते हुए दिखेंगे, कभी डंप करेंगे और कभी आपको इस तरीके से ओल्ड कॉइन सीजन की छोटी छोटी झलकें जो है दिखाते रहेंगे। और उसके बाद फिर जो है ना मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है जब बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा एक पॉजिटिव रेंज में जाएगा तो वहाँ पे ओल्ड कॉइन सीजन में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि आसिफ भाई हम ये तो कब से सुन रहे हैं कि ओल्ड कॉइन सीजन आएगा, कब से हम सुन रहे हैं कि प्रॉफिट बनेगा, आखिर कब ऐसा होगा। भाई किसी के अब्बू को नहीं पता कि एक्चुअल जो है ओल्ड कॉइन सीजन किस दिन स्टार्ट होगा, किस घंटे स्टार्ट होगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट जो चीज़ हम यहाँ पे चार्ट्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के समझ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, जो टाइम मार्केट में गुजारा है हमने, कि भाई साइकिल तो एक बार रिपीट होगा। और एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे दिख रही है मार्केट को देख के कि अभी तक हमें मार्केट का टॉप नहीं मिला। ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेरे हिसाब से काफ़ी ऑब्वियस हैं, बट वही बात है भाई आप लोगों ने खुद की रिसर्च भी जो है लाजमी करनी है। तो ये दोस्तों ओवरऑल फिलहाल के लिए मार्केट की छोटी सी अपडेट थी, छोटे से मेरे एनालिसिस थे। अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, कोई फायदा आपको इस वीडियो से मिलता है तो आप मेरे लिए बस इतना कर सकते हो कि भाई को भरपूर सपोर्ट दो। लास्ट डेज में हम काफ़ी इनएक्टिव थे और इसी वजह से आपको दिख रहा होगा कि व्यूअरशिप भी जो है चैनल की थोड़ी कम हुई है, सपोर्ट ज़ाहिर है आप लोगों की कम हुई है। बट अब यहाँ पे दोबारा मैं एक्टिव हो चुका हूँ पूरी तरीके से और इंशाल्लाह दोबारा भरपूर तरीके से जो मेरी सर्विसेज थी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में
वो स्टार्ट हो जाएंगी, बल्कि इवन पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप लोगों ने सपोर्ट देते रहना है, अपना प्यार मोहब्बत मुझ पर निछावर करते रहना, और बदले में मेरी मोहब्बत भी जो है आपको मिलती रहेगी और मेरी सपोर्ट भी मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।